जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो अगर जो घूम रहा है तो उसको जाहिर है कि वो इज़्ज़त तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी। और बिल्कुल सही कहा रमीज़ राजा ने। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, उसके माली मामलात इंडिया पर डिपेंड करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इंडिया पे डिपेंड करता है। और इसकी वजह यह है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसका 90% पैसा, 90% पैसा इंडियन क्रिकेट से आता है। और अगर भारत के वज़ीर आज़म ये फैसला कर लें कि इन फंड्स में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा नहीं देना तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड बैठ जाएगा। ये कहना के जवाब में रमीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलात चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। दौरा न्यूजीलैंड की मनसूखी और फिर इंग्लिश क्रिकेट टीम की दौरा मनसूखी ने पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट को काफी मायूस कर दिया है। पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने पाकिस्तान में क्रिकेट की दोबारा बहाली के लिए दौरा वेस्ट इंडीज से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। आज सेनेट की कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता में रमीज राजा का कहना था कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिक्योरिटी बेहतरीन है। इतना संगीन खतरा नहीं था जिस पर न्यूजीलैंड ने दौरा मंसूख कर दिया। पाकिस्तान की गलती नहीं है तो हम क्यों एहसास कमतरी में पड़ जाएं? वेस्ट इंडीज के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुमीद है कि दौरा शेड्यूल के मुताबिक होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पर भी दबाव पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ अब तक। एक सवाल के जवाब में रमीज राजा साहब का यह कहना था कि साफ सी बात है कि वर्ल्ड क्रिकेट में पैसा बोलता है। मेरी तजवीज़ है कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज हो जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ताकत नजर आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होगी तो आईसीसी फिर बात भी सुनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने भी पैसे बनाने हैं और आईसीसी को भी रेवेन्यू बनाकर देना है। एक सवाल के जवाब में रमीज राजा ने कहा कि चीन को क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट की मुश्किलात चीन के आने के बाद कम हो जाएंगी या क्रिकेट इकोनॉमी बेहतर होने का कोई चांस है? क्योंकि 90% पैसा आईसीसी को इंडियन क्रिकेट से मिलता है, तो अगर इंडिया का पीएम ये फैसला कर ले कि ये फंड्स जो हैं इसमें से पाकिस्तान को पैसा नहीं जाएगा, हमने नहीं देना, तो पीसीबी बैठ जाएगा। इसके अलावा रमीज राजा ने यह भी कहा कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से आईसीसी की कतई तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं है और पाकिस्तान आईसीसी को जवाब में 1 टका भी नहीं देता, यानी वही टका जो 2 रुपये के बराबर हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आईसीसी को कुछ भी नहीं देता, यानी 1 टका भी नहीं देता जवाब में, तो जाहिर है कि फिर आईसीसी को क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी कहीं जिसमें उन्होंने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि जो हमें कुछ चीज़ें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है वो ये है कि पीसीबी को अपने पाँव पर खड़ा किया जाए। इसमें ज़ाहिर है कि पैसे की ज़रूरत है और इकॉनमी बेहतर होगी तो ज़ाहिर है कि ये तमाम मामला चलेंगे। हमें इकनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि जब दुनिया को हमसे कोई ज़रूरत ही नहीं और वो हमारी तरफ देखते नहीं तो फिर उनको जिससे ज़रूरत है और जो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं वो उनकी बात ही मानते हैं। तो इनडायरेक्टली जो है हम ये तो कह सकते हैं कि देखिए, अगर कोई उनको ये कहेगा कि नहीं हमने ये नहीं करना तो वो उनकी बात मानेंगे। लेकिन हमने तो ये नैरेटिव अपनाया था उस वक्त, हमारा तो ये बयानिया था कि साजिश की बिना पर भारत ने, इंडिया ने ये जो सीरीज़ है ये ख़त्म करवाई है और उन्होंने ये नहीं होने दी। तो रमीज राजा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पीएम इंडिया का ये चाहे कि वो फंड्स में से पैसा ना दे तो पीसीबी बैठ जाएगा। तो उन्होंने तो ये नहीं किया। वो तो फिर देखिए, अगर साजिश करनी थी तो वो तो ये करते कि पीसीबी बैठ जाता। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात उन्होंने जो कही कि भारत के जो बिजनेस हाउसेज हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान की? अगर साजिश करनी हो, अगर उन्होंने तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट को बिजनेस हाउसेज उनके चलाना बंद कर दें। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये खबर कि जाहिर है हम डिपेंड कर रहे हैं, वो तो जो हमारी सिचुएशन है, सूरत हाल है, कटोरा लेके जो अगर जो घूम रहा है तो उसको जाहिर है कि वो इज़्ज़त तो नहीं होगी दुनिया में ना उसकी। और बिल्कुल सही कहा रमीज़ राजा ने कि अपने कदमों पर खड़े होने की ज़रूरत है। हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को अपने कदमों पर खड़े करने की ज़रूरत है। हमारी क्रिकेट इतनी ज़बरदस्त है, यहाँ पर जाहिर है कि चंद कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट खेलते हैं जिसमें पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लेकिन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस बिना पर हम इस गड्ढे में गिरे हुए हैं कि जिसकी बिना पर टीमें वापस जा रही हैं और हम उनको कुछ कहने जोगे नहीं हैं। क्योंकि इसकी वजह ये, वो कहेंगे भाई करते ही क्या हो तुम, जो इतनी ज़्यादा बातें बना रहे हो। वो तो ये भी कह सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं कि वो ये बातें नहीं कहते, इसके बावजूद कि हम इतने ट्रेंड्स भी बना लेते हैं सबके खिलाफ और सब कुछ करते हैं। तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये अहम खबर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ अहम खबर ये भी है कि हमने कुछ दिन पहले तो हमने ये कहा कि जनाब
जिस मुल्क ने हम कह रहे थे कि ये बंद करवाया, इंडिया ने, भारत ने, तो उसी के बारे में रमीज़ राजा ये कह रहे हैं कि उनके बिजनेस हाउसेस से तो ये क्रिकेट चला रहे हैं, और अगर वो उनका जो पीएम है वो कह दे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कि इनको हमने फंड्स नहीं देने, तो वो नहीं दे सकता, फिर बैठ जाएगा क्रिकेट बोर्ड। ये सिचुएशन। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि सिर्फ हम इसी पे तो डिपेंड नहीं करते। मसला ये है कि देखें, हमारे बहुत सी हम बहुत ज़्यादा ये बातें पाकिस्तान में की जाती है ना कि हमारे जो सिंगर्स हैं, देखें ना, उनके गाने कितने ज़बरदस्त हिट होते हैं जब वो उनकी फिल्में जो है इनके गानों की वजह से चलती हैं। तो हम अपनी सिंगिंग, हम अपनी सकाफ़त, हम अपने, आप कह लीजिए अपना मौसीकी, रक्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, गायकी, इसमें भी तो भारत पे डिपेंड करते हैं। इसकी वजह यह है कि अपने बड़े से बड़े आप गुलूकार उठा लीजिए, आप सिंगर्स उठा लीजिए। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब साल हा साल, बरसों तक पाकिस्तान में गाते रहे, और इसके अलावा वो कव्वाली भी जो है वो करते रहे, लेकिन उनको जो है कोई पजीराई यहाँ से नहीं मिली। जिस वक्त उनका गाना इंडिया की फिल्म में आया, बॉलीवुड फिल्म में आने की देर थी, वहाँ उनके गानों को वो इस तरीके से सुपर हिट हुए कि ज़मीन से आसमान पर चले गए। हालांकि गा वो पाकिस्तान में वही रहे थे। आतिफ असलम को ले लीजिए, पहला गाना आदत जो वो पाकिस्तान में उनका बहुत मशहूर हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने इंडिया की फिल्मों में गाना शुरू किया, कहीं से कहीं पहुंच गए। जाहिर है पैसा तो मिलता ही है, बेशबहा बहुत ज़्यादा पैसा, इतने ऐसे सिंगर्स जो कि इतना ज़बरदस्त गाते हैं, और जिनकी बिना पर, सही बात है कि जो सॉन्ग्स होते हैं, जो म्यूज़िक होता है, उसकी बिना पर भी फिल्म चलती है। लेकिन ये भी तो देखिए कि वहाँ पर ले जाकर इन सिंगर्स को गंवाने वाला और उनको ज़मीन से आसमान पर बैठाने वाला कौन। आप अगर मैं बिल्कुल, आप ज़रा देख लीजिए, पास्ट में जाकर देख लीजिए कि हमने वहाँ पर गाने से पहले हमने अपने इन सिंगर्स को कितनी ज़्यादा पजीराई दी थी। और दूसरी इसमें एक और वजह भी है, वो ये है कि हमारी तो है ही बहुत छोटी इंडस्ट्री, मतलब चंद गिनती के लोग। अब तो फिर भी कुछ हम बेहतर करें, बल्कि पाकिस्तान की जो मूवीज़ हैं वो अभी तक जो है हम वहाँ तक क्या, हम तो अपनी उसको जो कह रहे थे रिवाइव किया जा रहा है, किस हद तक हमने किया, 5% कह लीजिए, 100 से 10%। तो जिस मुल्क में इतना अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री ही बंद रही होगी, और यहाँ पर आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को एक गुनाह समझा जाएगा, एक बुरी चीज़ समझी जाएगी, वहाँ पर तो जाहिर है। तो जबकि हमसाया मुल्क में जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो फिर उसी पे डिपेंड करेंगे। तो हम तो इन मामलात में भी उन पे डिपेंड करते हैं। यही नहीं, बल्कि मैं तो गिनवाने पे आऊँ तो कितने सिंगर्स जो हैं वो इस तरह निकलते। शफ़क़त अमानत अली साहब ने जो है जब वहाँ पर जाके एक गाना गाया था, उनका हिट हुआ था, तो वो सुपर हिट उस वक्त हो गए। तो ये सब चीज़ें, अच्छा, क्योंकि अब ये बॉलीवुड की बात हो रही है और गानों की, और ये फिल्मों की बात हो रही है, मौसीकी की, गायकी की बात हो रही है, तो जहाँ मैं ये कह रही थी, ये बात तो मैंने इसलिए की ना, जब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे तो उसके साथ हम जब ये कहते हैं तो हम जो ये है आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें भी डिपेंड करते हैं बहुत सारी, जब आप देखने पर आए चीज़ों में ना। फिर हमने अपना कोक स्टूडियो भी शुरू कर लिया, और यही कि चलें इस तरह भी, इस तरह की चीज़ें ठीक है। लेकिन भाई ये तो मैं भी कहती हूँ कि दुनिया की दो बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें एक हॉलीवुड है, एक बॉलीवुड है, ठीक है। तो उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। अब मैं वो बात करूँगी, क्योंकि फ़िल्म की बात हो रही है, तो चलिए इस पे भी, कि मैंने एक प्रोग्राम किया शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जो गिरफ़्तारी हुई, और जो उनके ऊपर एक मामला आजकल चल रहा है, इसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और बहुत लोगों ने बुरा मनाया। जो इंडियन व्यूवर्स हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो है, ये अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है और जो मंशियात उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो ये तो बिल्कुल यही होना चाहिए ना। देखिए, ये बड़ी सादा सी बात है, मैं भी कह सकती हूँ। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आपको पूरा हक़ है कि आप डिसएग्री मेरे से कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी चाहे तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, तो इसी तरीके से मुझे भी हक़ दीजिए। मुझे भी हक़ हासिल है कि अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं उसको बयान करने का पूरा वो रखती हूँ। जिस तरह आप देखिए कि जितनी तनकीद मैं इस तरह की, पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी भी कोई भी बात होती है तो मैं जितना करती हूँ, मतलब कम कुछ लोग हैं जो इस तरह का करते हैं, इतनी सच्चाई से बोल देते हैं। इसी तरीके से दुनिया भर में कोई अगर ऐसी बात होगी जिसमें ऐसा नज़र आएगा कि नहीं, ये थोड़ा सा ज़रा बाइस लग रहा है, इसमें ये चीज़ है, तो उस पर बात ज़रूर की जानी चाहिए। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हम अपने या किसी और के मुल्क के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। नो, रवैयों पर बात हो सकती है, गलत रवैयों पर बात हो सकती है, गलत पॉलिसीज़ पर बात हो सकती है, और धड़ल्ले से दो टोक हो सकती है।